नमस्कार, वेलकम टू सोल टेल। सूर्य का गोचर धनु राशि में हो रहा है। सूर्य 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेगा। तो आज हम जानने वाले हैं सूर्य का ये गोचर 12 राशियों पर कैसे परिणाम करेगा। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष या एरिस के लिए सूर्य का गोचर आपके 9th हाउस में होने वाला है। सूर्य आपका 5th लॉर्ड है। पिछले महीने में अगर आपको आपके कामों में कुछ डिलेस का सामना करना पड़ रहा था तो सूर्य भाग्यस्थान में होने के कारण आपके जो भी काम पेंडिंग थे वो अब मार्गी होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सूर्य जब मूल नक्षत्र के घंटांत को पार कर रहा होगा यानी 15 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं फिर वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, उसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। या आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें भी आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा। ट्रैवल करते समय आपको आपके जो भी बिलोंगिंग्स है, आपकी चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखना होगा। या आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। जब सूर्य ये गंडांत पार कर चुका होगा तब आपके कामों में गति आएगी। 9th हाउस हायर लर्निंग का है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में सोच रहे थे तो ये समय काफ़ी अनुकूल है। अगर आप विदेश में भी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, आपके मार्ग में जो भी अड़चनें थी वो अब दूर होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं और अगर आपकी राहु में बुध या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको इससे लाभ होगा। अगर आपकी संतान भी हायर एजुकेशन के लिए कहीं विदेश जाना चाहती है या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखला लेने की कोशिश कर रही है तो ये समय उनके लिए भी अनुकूल है। अगर आप अविवाहित हैं और बहुत दिन से विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक आप आपके प्रयत्न जारी रखिए। आपको निश्चित रूप से यश मिल सकता है। आपके भाग्य में जो भी रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें अब दूर होनी शुरू हो जाएगी और प्रगति के लिए जो भी मार्ग आपको बंद दिखाई दे रहे थे वो अब खुलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको सकारात्मक रहना है। अपने काम के प्रति जो भी प्रयास आप कर रहे हैं उसे प्रयास जारी रखिए। निश्चित रूप से आपके लिए ये पीरियड जो है फलदायी रहेगा। धन्यवाद। वृषभ या टॉरस के लिए सूर्य का गोचर आपके 8th हाउस में होगा। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, न्यू बिगिनिंग्स का है, शेयर्ड रिसोर्सेज का है, पैतृक संपत्ति का है। सूर्य जब गंडांत को पार कर रहा होगा यानी 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा। इस दौरान अगर आप रियल इस्टेट से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड पेपर वर्क में भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा, नहीं तो आप जालसाजी का शिकार बन सकते हैं या कोई आपको फंसा भी सकता है। सूर्य आपके 8th हाउस में है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर हम करियर की बात करें तो आपके करियर में आप में से कुछ लोगों को कुछ बदलाव नजर आएंगे। सूर्य जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएगा यानी दिसंबर 29 से लेकर जनवरी 10 तक, अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्र वेल प्लेस्ड है तो नौकरी से रिलेटेड आपको कुछ अच्छे बदलाव नज़र आएंगे। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपकी स्पाउस का टेम्परामेंट बड़ा रहेगा इस दौरान और उनकी बात वो आपसे मनवा कर ही रहेंगे। अगर आपकी स्पाउस आपको कोई सलाह दे रही है तो उससे आपको निश्चित फ़ायदा ही होगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको 14 जनवरी के बाद ही प्रयत्न करना होगा। सूर्य जब अष्टम स्थान में होता है तब आपका रुझान आपके जो भी रिसोर्सेज है उसे इकट्ठा करने के बारे में होगा या आप कोई बैकअप प्लान के बारे में भी सोच सकते हैं जिससे आपको लॉन्ग रन में काफ़ी मदद भी मिलेगी। अगर हम आपकी स्वास्थ्य की बात करें तो आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी है और आप परेशान हैं तो आपको उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे जो भी एनर्जी है, वाइटैलिटी है वो आप में फिर से आ सकती है। धन्यवाद। मिथुन या जेमिनी के लिए सूर्य का गोचर आपके 7th हाउस में होगा। सूर्य आपका 3rd लॉर्ड है। 7th हाउस बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके विस्तार के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय काफ़ी लाभदायक रहेगा आपके लिए। ये समय आपके स्पाउस के लिए भी काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। आपके स्पाउस के भी भाग्य में बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपको अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। सूर्य जब भी आपके 7th हाउस से गुजरता है तब आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहती है। आपको आपके
स्पाउस का कोऑपरेशन भी मिलेगा। 7th हाउस पब्लिक इंटरैक्शंस का भी है। अगर आप इससे ही जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो आपको नेम फेम भी इस दौरान मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर आपका कोई मसले चल रहे हैं, आपके भाई बहनों में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, तो इस समय जो भी वाद विवाद है वो मिट सकते हैं और जो भी मसले हैं पैतृक संपत्ति से रिलेटेड वो भी हल हो सकते हैं। लेकिन सूर्य जब गंडांत को पार कर रहा होगा, यानी 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक आपको इस दौरान थोड़ा सतर्क रहना होगा। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप करते हैं तो इस दौरान आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। कि मैरिड लाइफ में भी आप या बिना वजह आप अपने जीवन साथी पे शक कर सकते हैं, इससे आपकी मैरिड लाइफ बिगड़ने के भी चांसेस है। तो आपको इस दौरान थोड़ा बहुत सतर्क रहना होगा। अगर आपकी संतान है और वो पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रही है, तो जब सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, यानी दिसंबर 29 से लेकर जनवरी 10 तक, इस दौरान आप प्रयत्न कर सकते हैं। सूर्य जब 7th हाउस में होता है तो वो लग्न को भी मजबूत करता है। तो ओवरऑल देखा गया तो ये जो पीरियड है 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, ये पीरियड आपके लिए काफ़ी लाभदायक रह सकता है, काफ़ी सकारात्मक रह सकता है। धन्यवाद। कर्क या कैंसर के लिए सूर्य का गोचर आपके 6th हाउस में होगा। सूर्य आपका सेकेंड लॉर्ड है और 6th हाउस डेली रूटीन का है, रोग ऋण और शत्रु का भी है। सूर्य के इस गोचर से आपको एक नया डेली रूटीन अपनाना होगा, एक अच्छी एक्सरसाइज रूटीन अपनानी होगी, या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसकी बोरियत को दूर करने के लिए आपको नया तरीका अपनाना होगा, जिसकी वजह से जो भी काम आपने हाथ में लिया है वो सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर पाए। 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक आपको वर्क और फैमिली लाइफ में एक बैलेंस बनाना होगा। आपको सिर्फ आपके काम पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बल्कि आपकी जो भी पारिवारिक समस्याएं है या जो भी पारिवारिक काम है उसको भी आपको बटोरना होगा। करियर की अगर हम बात करें तो करियर में भी आपको जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स है या आपके जो भी सुपीरियर्स है, आपको उनकी सलाह माननी पड़ेगी। लेकिन सूर्य जब गंडांत को पार कर रहा होगा, यानी 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ही सतर्क रहना होगा। आप जो भी पेपर वर्क करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उसे रीचेक करें या उसे अच्छी तरह से आपको स्क्रूटनाइज करके ही आगे प्रोसेस करना होगा, वरना आप बिना वजह किसी झमेले में भी फंस सकते हैं। इस पीरियड के दौरान आपके कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं, फिर वो घर के किसी मांगलिक कार्य के लिए भी हो सकते हैं या किसी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी आपके खर्चे हो सकते हैं। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपको आपके स्पाउस के साथ सामंजस्य ही बनाना होगा, और यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको 14 जनवरी के बाद आपके प्रयास जारी रखने होंगे। धन्यवाद। सिंह या लियो के लिए सूर्य का गोचर आपके 5th हाउस में होगा। सूर्य आपका लग्नेश है और 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, एंटरटेनमेंट का है, रोमांस का है, प्रोडक्टिविटी का है, स्पेकुलेशन का है। ये समय आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाला है। लेकिन सूर्य जब गंडांत को पार कर रहा होगा 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, आपको इन सभी मामलों में थोड़े बहुत सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन 18 दिसंबर के बाद पीरियड काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी शानदार रहने वाली है। आप आपके बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इस समय आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई नज़र आएगी आपको। अगर आप कोई क्रिएटिव स्किल्स अपनाना चाहते हैं तो वो भी आप आजमा सकते हैं। सूर्य जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा, यानी दिसंबर 29 से लेकर 10 जनवरी तक, ये पीरियड आपके क्रिएटिव परसूट्स के लिए बहुत ही लाभदायक समय रहेगा। दौरान आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई शिकायतें हैं तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत इसका इलाज करवाएं। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके 7वें स्थान में है। शनि महाराज जहाँ भी होते हैं वहाँ रिस्ट्रेन लाते हैं, वहाँ डिसिप्लिन भी होता है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। वो फिर आपके लाइफ पार्टनर से लेकर हो सकते हैं या फिर बिजनेस पार्टनर को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है इस दौरान, क्योंकि शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ वो परसिवियरेंस सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं।
तो आपको आपके 7th हाउस से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, यानी आपके स्पाउस हो या आपके बिजनेस पार्टनरशिप हो, उसमें आपको पेशेंस दिखाना ही पड़ेगा। सूर्य आपका लग्नेश है और आपको नियमित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपके लग्न को मजबूती मिलेगी। धन्यवाद। कन्या या वर्गों के लिए सूर्य का गोचर आपके 4th हाउस में हो रहा है। सूर्य आपका 12th लॉर्ड है। 4th हाउस आपके मन का सुकून दिखाता है, आपकी माता जी का हेल्थ दिखाता है, और रियल एस्टेट से जुड़े जो भी मैटर्स है वो भी 4th हाउस दिखाता है। अगर आप बहुत दिनों से प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रह सकता है, लेकिन जब सूर्य गंडांत को पार कर रहा होगा 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, आपको इस दौरान सतर्कता बरतनी होगी। आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी कागजात है उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। करियर की अगर हम बात करें तो करियर के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। इसकी वजह से आपके जो भी रुके हुए कार्य है उसे गति आएगी, या आपका रुका हुआ अगर प्रमोशन है वो भी आपको मिल सकता है। आपको आपके सबऑर्डिनेट्स का और आपके सुपीरियर्स का, दोनों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। फिर वो खर्चे आपके नया प्रॉपर्टी, मकान या वाहन भी खरीद सकते हैं। इस पीरियड के दौरान आपका पूरा रुझान आपके घर की ओर रहेगा। आपके घर के रिलेटेड मैटर्स कैसे इम्प्रूव किए जाए, या आपके घर के रिलेटेड मैटर्स में उलझे रहने की वजह से आपके काम के प्रति आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, तो इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपको सामंजस्य बनाना होगा, और आपका जो भी लाइफ पार्टनर है उससे आपको जो भी वाद विवाद है उससे बचना होगा। आपके बच्चों में भी थोड़ा बहुत अग्रेशन बढ़ सकता है, तो उन्हें भी आपको प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। इस पीरियड के दौरान आपका जो भी रुझान है प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को सुलझाने की ओर रहेगा, और बहुत हद तक आपको इसमें सक्सेस भी मिल सकता है। धन्यवाद। तुला या लिब्रा के लिए सूर्य का गोचर आपके 3rd हाउस में होगा। सूर्य आपका 11th लॉर्ड है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, प्लानिंग का है, शॉर्ट ट्रिप्स का है। सूर्य जब कभी 3rd हाउस में होता है आपके कम्युनिकेशन में एक अथॉरिटी लाता है, थोड़ा बहुत एरोगेंस भी आ सकता है, तो इसे आपको कंट्रोल करना होगा। 3rd हाउस में सूर्य आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपको एक अच्छे मुकाम पर भी पहुंचा सकता है। अगर आप टीचर है, पब्लिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड अगर आपका काम है, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान को देख रहा है। अगर इससे रिलेटेड, पब्लिकेशन से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, प्लानिंग एग्जीक्यूशन से रिलेटेड आपका काम जुड़ा है, तो आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। आपको ऐसे नए चांसेस, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं जिसकी आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे। 3rd हाउस, जैसे मैंने कहा था, 3rd हाउस शॉर्ट ट्रिप्स का भी है। आप में से कुछ लोग छोटी यात्राएं कर सकते हैं और वो सक्सेसफुल भी होगी। 3rd हाउस सिबलिंग्स का भी है। आपका संबंध आपके भाई बहनों से बहुत ही अच्छा रहेगा। आप गेट टुगेदर्स का हिस्सा बन सकते हैं, या आपकी कम्युनिटी में मंगल कार्य में भी शामिल होने का आपको मौका मिल सकता है। सूर्य आपका 11th लॉर्ड है और उसका 3rd हाउस में होना, अगर आप इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया से रिलेटेड जुड़ा कुछ काम करते हैं, पब्लिकेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो किसी मीडिएटर के थ्रू आपको अलायंसेस मिल सकते हैं। जब सूर्य गंडांत को पार कर रहा होगा, यानी 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, और आपके 3rd हाउस में होगा, तो आपको जो भी आप सोशल मीडिया में आप जो भी पोस्ट करते हैं उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, वरना आपकी वजह से आप ट्रोल भी हो सकते हो। तुला राशि के लिए ओवरऑल ये पीरियड काफ़ी अच्छा रहने वाला है। धन्यवाद। वृश्चिक या स्कॉर्पियो के लिए सूर्य का गोचर आपके 2nd हाउस में होगा। सूर्य आपका 10th लॉर्ड है और इसका 2nd हाउस में होना आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। आपका पूरा रुझान आपके फाइनेंसेस की ओर रहेगा, उसे कैसे बढ़ाया जाए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, यानी जॉब में प्रमोशन की वजह से इनकम बढ़ सकता है, या अगर आप जॉबलेस है तो आपको नई जॉब भी मिल सकती है। इसकी वजह से आपके जो भी फाइनेंसेस है वो इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे, और आपका रुझान आपके फाइनेंसेस मैनेजमेंट की ओर रहेगा। आपको एक अच्छी फाइनेंशियल प्लान बनाने की आवश्यकता है जो आपको लॉन्ग रन में काम आ सकती है।
लेकिन सूर्य जब गंडांत को पार कर रहा होगा 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, फाइनेंसिस से रिलेटेड डिसीजंस है वो आपको केयरफुली लेने होंगे। इस गोचर के दौरान आपका पूरा रुझान फाइनेंसिस की ओर रहेगा और आप में से बहुत से लोग मनी माइंडेड भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपका घरेलू जीवन थोड़ी बहुत परेशानी में आ सकता है। तो आपको दोनों का बैलेंस रखना होगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें, अगर आप नए जीवन साथी की तलाश में हैं तो आप इस दौरान आप ज़रूर प्रयास कीजिए, आपको यश मिल सकता है। सूर्य जब आपके सेकंड हाउस में रहता है तब आपकी वाणी में एक अथॉरिटी लाता है। आपकी वाणी की वजह से आप आपके अपनों को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना होगा। ओवरऑल देखा गया तो सूर्य के लिए ये पीरियड काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। आपके फाइनेंसेस में बढ़ोतरी होगी और आपको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। धन्यवाद। धनु या सैजिटेरियस के लिए सूर्य का गोचर आपके लग्न में होगा। सूर्य आपका 9th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाता है तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी लाता है और लग्न में सूर्य आपको आपका तेज बढ़ाता है, आपका व्यक्तिमत्व निखारता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सकारात्मक चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन सूर्य जब गंडांत को पार कर रहा होगा 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, तब आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। सूर्य के इस गोचर की वजह से आपके स्पाउस के भी फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आप विवाह के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। लव लाइफ की हम बात करें, लव लाइफ से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है आपका 5th लॉर्ड 8th हाउस में डेबिलिटेशन में है। जब तक मंगल डेबिलिटेशन में रहेगा 20 जनवरी तक, तब तक आप आपके लव लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी संतान है तो आपको आपके संतान की पढ़ाई में ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका पढ़ाई से ध्यान हट सकता है। सूर्य जब लग्न में होता है आप में एक अलग ही करिश्मा होता है, एक पॉजिटिविटी होती है। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकता है। उस ऑरा की वजह से आप लोगों के दिल में एक अलग जगह निर्माण कर सकते हैं। तो आपको ये पीरियड काफ़ी पॉजिटिवली लेना होगा और उस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। धन्यवाद। मकर या कैप्रिकॉर्न के लिए सूर्य का गोचर आपके 12th हाउस में होगा। सूर्य आपका 8th लॉर्ड है। 12th हाउस आइसोलेशन का है, एकांत का है, फॉरेन ट्रैवल्स का है, लेट गो का है। सूर्य जब 12th हाउस में होता है आपका रुझान ज़्यादातर एकांत में रहने का हो सकता है। ये पीरियड आपकी इनर डिस्कवरी का है। ये पॉसिबल है प्राणायाम से, योग अभ्यास से। आपकी जो भी खामियां हैं, खूबियां हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं और ये सही पीरियड है उसके लिए। ये पीरियड अपने आप को खोजने का है और ये पॉसिबल है सिर्फ मेडिटेशन से। ये पीरियड मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये करियर के लिए बहुत ज़्यादा आपको ऊंचाइयाँ दिखा सकता है, लेकिन ये पीरियड आपको यूटिलाइज़ करना होगा अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। सूर्य जब 12th हाउस में होता है तब आपके स्लीप पैटर्न थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं, तो उस पर आपको काम करना होगा। और विशेषतः जब सूर्य गंडांत को पार कर रहा होगा, यानी 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, तब आपको आपकी स्लीप डिस्टर्ब महसूस हो सकती है या थोड़ी एंग्जाइटी आप में बढ़ सकती है। तो आप मेडिटेट करें, प्राणायाम करें। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये पीरियड अच्छा है। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पीरियड काफ़ी सकारात्मक है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आपको सामंजस्य बनाना होगा, क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस में डेबिलिटेशन में है और 21 जनवरी तक रहेगा। आपको किसी भी वाद विवाद से आपको बचना होगा। अगर आपकी संतान बड़ी है और वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाहती है या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये पीरियड काफ़ी सकारात्मक है। मकर राशि के लिए सूर्य का गोचर आत्मचिंतन का है, आत्म परीक्षण का है, तो आपको ये समय उस दिशा की ओर यूटिलाइज करना होगा। धन्यवाद। कुंभ या एक्वेरियस के लिए सूर्य का गोचर आपके 11th हाउस में होगा। सूर्य आपका 7th लॉर्ड है। 11th हाउस नेटवर्क सर्कल का है, फ्रेंडशिप का है, डिजायर्स का है। आपका नेटवर्क सर्कल डेफिनेटली बढ़ सकता है
और सूर्य आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपके जो भी कनेक्शंस है वो बढ़ने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी में भी अच्छा असर आपको दिखाई देगा। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में है या किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी ये पीरियड काफ़ी सकारात्मक रहेगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें, अगर आप अविवाहित हैं और किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो आपकी नेटवर्क सर्कल से ही आपको कोई रिश्ता मिल सकता है। लेकिन सूर्य जब गंडांत को पार कर रहा होगा, यानी 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, आपका जो भी नेटवर्क सर्कल है उसमें आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। जो भी आप बात करते हैं या सोशल मीडिया पे जो भी आप पोस्ट करते हैं उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। सूर्य का गोचर जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगा, यानी दिसंबर 29 से लेकर 10 जनवरी तक, अगर आपका शुक्र वेल प्लेस्ड है तो आपके इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो सकती है। धन्यवाद। मीन या पाइसेस के लिए सूर्य का गोचर आपके 10th हाउस में होगा। सूर्य आपका 6th लॉर्ड है। सूर्य दिग्बली है और करियर से रिलेटेड जो भी आपके मसले पहले चल रहे थे वो मसले सुलझने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत दिनों से नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो आपको नई नौकरी मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो सूर्य का ये गोचर आपको एक अच्छी मुकाम पर भी पहुंचा सकता है, जिसकी आपको बहुत दिनों से चाह थी। 10th हाउस नेम, फेम, सक्सेस, करियर का है और सूर्य जब 10th हाउस में होता है वो सभी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिलाता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेगी जिसकी वजह से आप दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। जिस अपॉर्चुनिटी की आप बहुत दिन से तलाश कर रहे हैं तो सूर्य का ये गोचर आपको वो अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो मंगल आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेड है और 20 जनवरी तक रहेगा। आपकी लव लाइफ से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस दौरान। आपकी जो भी लाइफ पार्टनर है उसे आपको सामंजस्य ही बनाना होगा। ओवरऑल देखा गया तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। आप में एक करिश्मा रहेगा, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेगी जिसकी वजह से आप दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। धन्यवाद।